Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher from Vishwas School. Students, in our previous video, we have started a new topic which was basic accounting terms. So इस टॉपिक में हम कुछ टर्म्स की बात कर रहे हैं या कुछ नए वर्ड्स की बात कर रहे हैं जो हमारे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। मीन्स अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की ABCD है, आप ये लगा लीजिए कि जब तक इन टर्म्स को आप नहीं सीखोगे, नहीं पढ़ोगे, तो ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा हमें, क्योंकि बहुत सारी नई नई टर्म्स हैं इसमें जिनका अपना कुछ स्पेशल मीनिंग है। तो उस मीनिंग को समझना ज़रूरी है हमारे लिए। वो मीनिंग हम समझेंगे तभी हमें आगे का फर्दर प्रोसीजर समझ में आएगा। सो इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं आज हम एसेट्स की। व्हाट आर एसेट्स? वेरी फेमस टर्म एंड वेरी मेन टर्म। सो इस टर्म का मीनिंग है यहाँ पर एसेट का कि आपकी प्रॉपर्टी, जैसे आप घर में सुनते हो ना कि कितनी प्रॉपर्टी है इसकी, कि क्या है आपके पास, क्या प्रॉपर्टी है आपकी। प्रॉपर्टी में आप क्या देखते हो? लैंड देखते हो, कितनी ज़मीन है, कितनी बिल्डिंग है, कितना पैसा है आपके पास, यानी कैश मनी कह लो आप इसको। ठीक है, तो बिजनेस में भी यही होती है प्रॉपर्टी। यहाँ पर एसेट को कहा जा रहा है कि जिसका बिजनेस है, जो ओनर है बिजनेस का, उसकी कितनी प्रॉपर्टी है उस बिजनेस से जुड़ी हुई। पर्सनल लाइफ की बात नहीं है, बिजनेस से जुड़ी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है उसके पास उस बिजनेस में, उसने कितना पैसा लगाया है, बिल्डिंग कितनी है, लैंड कितनी है। अब इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें जुड़ती हैं। उसके अलावा कितना स्टॉक है उसके पास, मीन्स कितना माल पड़ा है उसके गोदाम में या उसकी शॉप में, एक ये चीज़ हो गई। फर्नीचर कितना है, ये भी उसी की प्रॉपर्टी है। ओके, एंड इसके बाद जो मेन बात आती है, जो नई चीज़ है हमारी एसेट में, वो होती है कि आपने खुद का पैसा तो गिन लिया कि मेरे पास कितनी मनी है, कितना कैश है, या बैंक में मेरे जो है वो कितना पैसा पड़ा है, वो भी आप ही की प्रॉपर्टी है। उसके अलावा जो आपने दूसरों से पैसा जो है वो लेना है, वो पैसा भी जो आपका किसी और ने जो है वो आपको पे करना उसका रहता है। ओके, वो भी आता है। तो अब उन लोगों को हम क्या कहते हैं कि जिनसे कुछ ड्यू पड़ा है हमारा, कि कुछ बैलेंस उधार है उनका, कि वो हमें वो पैसा देंगे, तो उन लोगों को कहा जाता है डेटर्स। ये ध्यान से सुनना है, इम्पोर्टेंट बात है कि वो लोग जिन्होंने आपका कुछ पैसा देना होता है, उन लोगों को कहा जाता है डेटर्स। डेटर्स को हिंदी में कहते हैं देनदार, कि जिन लोगों ने आपको पैसा देना है वो लोग क्या हैं? आपके देनदार। ओके, सो एसेट का मतलब है आपकी अपनी प्रॉपर्टी। हिंदी वर्ड में यूज़ करूं तो मैं कहूँगी संपत्ति। ओके, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड करूँगी मैं? आपकी बिजनेस से जुड़ी कितनी लैंड है, कितनी बिल्डिंग है बिजनेस में जो आपने यूज़ की हुई है, मनी पैसा कितना है आपके पास उस बिज़नेस से रिलेटेड, बैंक में कितना पैसा पड़ा है, स्टॉक कितना है, फर्नीचर कितना है, और डेटर्स कितने रुपए के हैं, कितने रुपए जो है वो लोगों ने आपको देने हैं। ये सब इंक्लूड करते हैं हम एसेट्स में। अब आगे जब भी हम एसेट्स की बात करें तो हमें समझ जाना है कि इन सब चीज़ों की बात हो रही है, एक बिजनेसमैन की ये सारी प्रॉपर्टी की बात हो रही है। ठीक है, अब इन एसेट्स को हम जो है वो डिवाइड कर लेते हैं कुछ कैटेगरीज में। वो कैटेगरीज क्या हो सकती हैं? जैसे पिछली बार लाइबिलिटी के टाइम पढ़ी थी, दो कैटेगरी पढ़ी थी, एक थी करंट, एक थी नॉन करंट। ऐसे ही एसेट्स की दो कैटेगरी होती हैं, वन इज करंट एसेट्स और सेकंड वन इज नॉन करंट एसेट्स। अब करंट को हमने लाइबिलिटी के टाइम कहा था ना कि इसको हम क्या कह सकते हैं?
शॉर्ट टर्म भी कह सकते हैं, और नॉन करंट वाले को लॉन्ग टर्म भी कह सकते हो और फिक्स्ड भी कह सकते हो, कि जो फिक्स हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई दो कैटेगरीज, वन इज करंट एसेट, अनदर इज नॉन करंट या कह लो लॉन्ग टर्म या फिक्स एसेट्स। ठीक है, अब इनका मीनिंग समझते हैं। तो हमने कहा था कि करंट वाला जो कैटेगरी होता है, लाइबिलिटी के टाइम हमने बात की थी जब, तो मैंने कहा था कि जैसे नाम है शॉर्ट टर्म, तो ये छोटे टाइम के लिए है इसका रिलेशनशिप। सो ये रिलेटेड होती है 1 ईयर या फिर लेस देन 1 ईयर से बस। ठीक है, भी मैक्सिमम 1 ईयर है इसका ड्यूरेशन, तभी इसको कह रहे हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स। क्या मतलब है इस टाइम का यहाँ पर, जो मैंने लिखा कि मैक्सिमम 1 साल या उससे कम रहना चाहिए। तो ये वो एसेट्स हैं जिनको आप थोड़ा टाइम ही यूज़ करना चाहते हो, 1 ईयर तक की, उसके बाद उन्हें जो है आप मनी में कन्वर्ट कर लोगे, मीन्स उनको सेल करके आप उससे पैसा अर्न कर लोगे। अब ऐसी कौन सी एसेट हो सकती है, वो क्या हो सकता है, स्टॉक, जो आपका माल है बिजनेस का। आप थोड़ी चाहोगे कि सालों साल माल मेरे पास पड़ा ही रहे, बिके ही नहीं। नहीं, हर बिजनेसमैन चाहता है कि मेरा माल बिक जाए और मेरे को उससे पैसा अर्न हो जाए। सो यहाँ पर स्टॉक जो होता है वो किस में आता है, करंट एसेट की कैटेगरी में, कि 1 साल या उससे पहले पहले उसको बेच के मैं मुनाफा कमा लेना चाहती हूँ। उसके अलावा क्या हो सकता है करंट एसेट का हिस्सा, डेटर्स। अभी अभी बात की ना हमने डेटर्स की, कि वो लोग जो आपके देनदार हैं, जिन्होंने आपको पैसा देना है। सो ये जो है किस कैटेगरी का हिस्सा होते हैं, करंट वाली कैटेगरी का। क्यों, क्योंकि इनसे भी आप 1 ईयर या उससे पहले ही पैसा ले लोगे वापस अपना। आप थोड़ी चाहोगे कि सालों साल आपका पैसा जो है वो अटका रहे। तो ये आपके दोनों किसका हिस्सा हो गए, करंट एसेट का, कि 1 साल या उससे पहले पहले उस एसेट से अपना बेनिफिट निकाल लो। अब आती है नॉन करंट एसेट या लॉन्ग टर्म। तीसरा नाम क्या है इनका, फिक्स्ड, कि ऐसी एसेट्स जिनको आप नियर फ्यूचर में नहीं बेचना चाहोगे, इनका यूज़ आप लॉन्ग टर्म तक करते हो। ठीक है, सो ये आप मोर देन 1 ईयर तक इनका यूज़ करते हो। अब ये वो कैटेगरी वाली एसेट्स हैं जो फिक्स नेचर की हैं, कि फिक्स पड़ी रहेंगी, उनका इस्तेमाल आप प्रोडक्शन में करोगे, कि अपने बिजनेस में प्रोडक्शन में यूज़ में लोगे। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, लैंड हो गई, बिल्डिंग्स हो गई आपकी, मशीनरी हो गई, जिन मशीनों पे हम प्रोडक्शन करते हैं। ये सारी किसका हिस्सा है, नॉन करंट एसेट का, कि ये लंबे वक्त तक ये सारी एसेट्स मैं यूज़ करती रहती हूँ। बेचते थोड़ी हम लैंड, कि जिस फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है वो पूरी फैक्ट्री उठा के अपन हर थोड़े दिन में नहीं बेच सकते, वो तो रखेंगे लंबे टाइम तक। तो वो कौन सी एसेट कहलाती है, नॉन करंट या कह लो लॉन्ग टर्म। ओके, ये दो तो हो गई मेन कैटेगरीज। अब हम बात करते हैं कि जो हम नॉन करंट की बात कर रहे हैं, कि लंबे टाइम तक हम इन एसेट्स को यूज़ कर सकते हैं, इसकी भी आगे 2 सब कैटेगरी होती हैं। एक होती है टेंजिबल एसेट, दूसरी होती हैं आपकी नॉन टेंजिबल एसेट। क्या ये है टेंजिबल और नॉन टेंजिबल का मीनिंग? टेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप देख सकते हो, यू कैन सी एंड यू कैन फील इट, कि उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, वो आपको नज़र आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनें, ये सब आपको नज़र भी आ रहा है, फील भी कर सकते हो, छू भी सकते हो इनको, और इनका बेनिफिट भी है बिजनेस में, इनकी वजह से ही तो बिजनेस चल रहा है। तो ये सारी हो गई टेंजिबल एसेट, you can see it, you can feel it, and also you can see its or feel its benefit। अब नॉन टेंजिबल में वो एसेट्स होती हैं जिनको आप देख नहीं सकते हो, आपको दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन उनका बेनिफिट होता है।
अब नॉन टेंजिबल में कौन सी आएगी कि दिख नहीं रही है लेकिन मेरी एसेट है, मेरी प्रॉपर्टी है वो चीज़। तो नॉन टेंजिबल में मैं एग्जांपल कहूँगी कि वहाँ आता है गुडविल। गुडविल का मतलब होता है कि गुड नेम, जो आप कई सालों तक जब बिजनेस करते हो तो जो मार्केट में आपका एक नाम हो जाता है फेमस कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है या इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, वैल्यू हो जाती है ना एक मार्केट में हमारे नाम की, उसको कहा जाता है गुडविल। तो गुडविल एक ऐसी एसेट है जिसको आप ऐसे दिखाई नहीं देगी आपको गुडविल कि आप चाहोगी मैं बैठूं अपने ऑफिस में और मुझे कोई गुडविल नज़र आएगी, फिजिकली नहीं दिखेगी, बट कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को बेनिफिट पहुंचा रही है। तो ये भी आपकी क्या होती है, एक एसेट, बट इसकी कैटेगरी क्या होती है, नॉन टेंजिबल वाली। ठीक है, कि दिखाई नहीं देगी बट बेनिफिट होगा। इसके अलावा हो सकता है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होते हैं कि आपका एक पूर्णतः पूरी तरह से आपका हक होता है उस चीज़ पे, आप उसको कॉपीराइट करा लेते हो। तो वो फिर वो कोई और इंसान आपकी टेक्निक को, आपके तरीके को कॉपी नहीं कर सकता। कुछ लोग करते हैं ना कि उन्होंने कोई कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर बनाया तो वो उसको कॉपीराइट करा लेते हैं, या किसी ने कुछ और ऐसा लिखा तो वो उसको कहेगा कि मेरा कॉपीराइट है इस बुक के ऊपर या इसके ऊपर मेरा कॉपीराइट है। तो फिर वो चीज़ दूसरा इंसान कॉपी नहीं कर पाएगा। तो ये भी आपकी एक एसेट ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक स्पेशल बेनिफिट क्रिएट कर रही है कि अकेले आप ऑनर हो उस चीज़ के, कोई और दूसरा वैसा नहीं बना सकता। सो कॉपीराइट इज ऑल्सो अ एसेट, कैटेगरी है इसकी नॉन टेंजिबल। ओके, सो यहाँ हमने बात कर ली करंट की, नॉन करंट की, और नॉन करंट के ही आगे दो हमने सब टाइप्स डिस्कस किए, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। अब हम एक और एसेट डिस्कस करते हैं, उसको कहा जाता है फिक्टिशियस, या फिर आप कह सकते हो उन्हें नॉमिनल एसेट। क्या होती हैं ये फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट? ये होती है सिर्फ नाम नाम की एसेट, कि सिर्फ नाम ही है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है या हमारी एसेट है, बट आपके लिए कोई भी बेनिफिट क्रिएट नहीं करेंगी। आप इनको बेच के कोई पैसा भी अर्न नहीं कर पाओगे, ना ही ये आपको जो है वो कोई बेनिफिट देंगी आने वाले फ्यूचर में। देखो ये कह रहा है ना नॉमिनल, नॉमिनल की हिंदी यही होती है कि सिर्फ नाम मात्र की होती है कोई चीज़ जब। तो क्यों इसको फिर एसेट की कैटेगरी में डाला गया? बिकॉज अकाउंट्स में जब आपको आगे जो है वो फर्दर अलग अलग अकाउंट बनाने होते हैं तो ये कुछ ऐसी एसेट्स हैं जिन्हें हमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एक हम बनाएंगे उनमें ट्रांसफ़र करना है। तो उसमें ट्रांसफ़र करने से पहले इन्हें एज एसेट शो करना पड़ता है। ये बस अकाउंटेंसी की एक अजम्पशन है जो हम एज इट इज़ फॉलो करेंगे। ओके, तो यहाँ वो एसेट्स होती हैं जो बस नाम नाम की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आता है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ मैंने कहा ना कि इन्हें हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि हम इन्हें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकें। सो इस एसेट में एक तो आता है डेबिट बैलेंस उस अकाउंट का, उसको बस हम एक बार ऐसे एसेट मान लेते हैं, नाम नाम के लिए नॉमिनल एसेट है। ओके, या फिर जो आप एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करते हो वो भी हम इन्हीं नॉमिनल एसेट में इंक्लूड करते हैं। सो आप यहाँ कह सकते हो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, कि जो हमने हमारे प्रोडक्ट की टीवी पे ऐड दिखाने के लिए खर्चा किया उसको भी हम एसेट मान रहे हैं एक नॉमिनल नेचर के रूप में। ओके, सो इस टाइप में कुछ 2 और 3 ऐसी एसेट्स होती हैं जो नॉमिनल नेचर की हैं। बस एक ये अजम्पशन है, इसको एज इट इज़ मानना है, इसके बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं है। बस ये एसेट्स हैं बट कोई बेनिफिट नहीं क्रिएट करेंगी, बस इन्हें करना क्या है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल थिंग। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। रीड दिस टॉपिक वेरी केयरफुली। ओके, थैंक यू सो मच।